अस्सलाम वालेकुम students. Put Falcon Mathematics of grade 5 in front of you and open unit number 4, decimal numbers and percentage. First we are going to do decimal numbers, then after we will understand what is percentage. So see on page number 47 डेसिमल नंबर्स. ये आपने 4 ग्रेड में भी पढ़े थे, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में, कि डेसिमल्स क्या है. ठीक है, फ्रैक्शन दैट हैव 10 और 100 और थाउजेंड्स एज देयर डिनोमिनेटर्स, यानी डिनोमिनेटर में 10, 100 या थाउजेंड्स में से कोई एक है, कैन बी रिटन एज डेसिमल नंबर्स. उस फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में लिखा जा सकता है. डेसिमल नंबर इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, एक बात और ये याद रखनी है, डेसिमल नंबर जो हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, विच इज़ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1. डेसिमल नंबर जो है वो 0 एंड 1 के दरमियान होते हैं. कैसे? इस फॉलोइंग चार्ट से समझते हैं. द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर. एक आपको पहले मैं करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम, फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव 87 होल नंबर, 3 एंड 10 इज फ्रैक्शन. ठीक है, सपोज कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है. अब डेसिमल नंबर जो हैं वो होल नंबर को, ये जो होल नंबर है इसको सेपरेट करते हैं. 87, उसके बाद डेसिमल. अब ये जो न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर, इसकी डेसिमल वैल्यू शो करेगा. टेंस हैं तो 0.3. अब ये पॉइंट के बाद 3 क्यों है? अब ये हम चार्ट से समझते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू 10 कैसे है 3 की. दिस इज़ डेसिमल पॉइंट. ये है हमारे पास डेसिमल पॉइंट. ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको सही नज़र आए. ये देखिए, अब ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है. इसकी राइट साइड पर डेसिमल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है और इसके लेफ़्ट साइड पर होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू है. ये आपने चार्ट याद रखना है. लेफ्ट राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पर देखें 10th से स्टार्ट हो रहा है. 10th, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स. ऊपर भी हमने यही पढ़ा था, फ्रैक्शन दैट हैव 10 और 100 और 1000 एज देयर डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर की प्लेस वैल्यू शो होती है डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पर, और डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर हमारे होल नंबर जो एज यूजुअली 10 यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स यूनिट से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. अब इसके अंदर कोई फ्रैक्शन हम फील करते हैं, यही वाली 87.3. 87 3/10 थी ना, 87 3/10 ये फ्रैक्शन थी जिसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया. तो देखें 87 इज़ होल नंबर. होल नंबर डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जाएगा लेफ़्ट साइड पर. ये टेंस में 8, यूनिट्स में 7, 87. और अब 3 की प्लेस वैल्यू शो करनी है, और जो 10 है वो डिनोमिनेटर 3 की प्लेस वैल्यू शो करेगा. 10 है तो 3 की वैल्यू 10th में जाएगी. ये 10th. दिस इज़ नॉट 10, टेंथ्स. ठीक है, इसको टेंथ्स पढ़ना है. थ की साउंड भी आनी है साथ में. इसी तरह 100 तो हंड्रेड्स, इसमें भी थ की साउंड. थाउजेंड्स में भी इसी तरह. अब हम सीखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ये भी आपको पता है एडिशन कैसे करते हैं, 5th क्लास. Addition of decimal numbers is same as the addition of whole number.
In decimal addition, we line up the decimal point and add them in columns. अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं एडिशन के लिए। एक्सरसाइज 1, जिससे हमें फुली समझ आ जाएगी हाउ वी कैन ऐड। Here we have exercise 1. Add the following decimal numbers. A 4.692, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो अमाउंट्स नहीं हैं। अमाउंट सिर्फ होल नंबर ही होती है, बाकी सब जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान में हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि डिजिट, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो 0 से बड़े और 1 से छोटे हैं। ये 692 जो है ये 1 से छोटे हैं। जैसे ही ये टेंथ्स में पहुंचेंगे यानी टेंस में, तो ये होल नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरफ 1 से छोटे नंबर ही रहेंगे। टेंस में नहीं, यूनिट्स में। जैसे ये यूनिट्स में पहुंचेगा तो ये होल नंबर की तरफ चला जाएगा। प्लस 3.100। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। एक्सरसाइज 1, वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं। 4.692। एडिशन के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप छोटी वैल्यू ऊपर लिखें या बड़ी वैल्यू ऊपर लिखें, उससे आंसर में फ़र्क नहीं आता, आप जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। आप देखें पॉइंट के बाद ये हमारे पास जो 6 है ये 10th में है, ठीक है। जो 9 है वो 100th में, TH, और जो 2 है ये हमारे पास थाउजेंड्स में है, प्लेस वैल्यू इसकी, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स में है। और जो 4 है ये लेफ़्ट साइड पर, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर, ये हमारा यूनिट है, होल नंबर यूनिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली एडिशन करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ऐड थाउजेंड्स, 2 and 0 2, अगर कुछ कैरी होता उसको हमने हंड्रेड्स की तरफ कैरी ले जाना था। 9 and 0, 9, 6 and 1, 7, 4, 3, 7। आंसर इज 7.92। लास्ट में आपने यूनिट्स को ऐड कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं कैरी वाला। डेसिमल को आपने डेसिमल के नीचे ही लिखना है, ठीक है। लाइन अप आपने डेसिमल का केयरफुली करना है। अब ये है अमाउंट, इसको करना है ऐड। अब 9 जो है ये थाउजेंड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड थाउजेंड्स एंड कैरी 1 टू दी हंड्रेड्स, शिफ्ट टू नेक्स्ट हंड्रेड्स कॉलम। अब इन सबको अकॉर्डिंग टू कॉलम ऐड कर लेते हैं। 9 + 5, सी पार्ट एक्सरसाइज 1 का। 9 + 5 14, C, write 4 and take 1, carry to hundreds column। 9 and 4, 13 and 1, 14, again 14, write down 4 in answer,
take 1 carry to 10th column of decimal digit. Now add all 3 digits 4 2 6 and 1 7 पॉइंट के बाद यूनिट्स को ऐड कर लें 7 and 1 8। ठीक है, ये था हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। लेट्स डू प्रैक्टिस सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं subtraction of decimal numbers. Here we have some. Subtract the following decimal numbers. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1 क्लास से करना शुरू किया है। 3 डिजिट 4 डिजिट एडिशन और इसके बाद सब्ट्रैक्शन, सेम उसी तरह ही सब्ट्रैक्ट करना है। राइट साइड से शुरू करना है और लेफ़्ट साइड से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भी हमने एडिशन किया है। लाइन अप कर लेंगे कॉलम्स को डेसिमल पॉइंट के मुताबिक। डेसिमल पॉइंट दोनों वैल्यूज़ का एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्ट द डेसिमल नंबर्स। एक क्वेश्चन करते हैं 46। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ऑर्डर में ही वैल्यूज़ लिखनी होंगी। अगर बड़ी वैल्यू है वो ऊपर और स्मॉल को नीचे, क्योंकि हम छोटी से बड़ी नहीं, बड़ी से छोटी को माइनस करते हैं। एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तरतीब से लिखना, बड़ी पहले छोटी बाद में। सब्ट्रैक्ट। इसी तरह डेसिमल को एक डायरेक्शन में रखा और बाकी सब को कॉलम में वर्टिकली अरेंज करने के बाद अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 फ्रॉम 9 2। अब 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल वे में यहाँ से 12 लेंगे 7 से, ये 13 और 7 6 बना देंगे। अब 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें 6, फिर 6 में से 2 4। अब डेसिमल नीचे ले आए, 6 में से 5 1, 4 में से 1 3। ये हमारा आंसर है। इसी तरह बाकी हमने सब्ट्रैक्शन कर लेना है जिस तरह का मर्ज़ी हो। लेकिन अभी जी देखें, व्हाट शुड बी एडिड टू 53.367 टू गेट 90.562। ये सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए स्टेटमेंट होती है। जस्ट आप देखें इस नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर ये आएगा। तो इसमें से जब हम 90.562 में से जब हम 53.367 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा जिसको ऐड करने से ये बनता है। ठीक है, ये जस्ट सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 90.562 90.562 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 53.367। सिक्स को 5 और 2 को 12 बनाने के बाद अब सब्ट्रैक्ट करें 7 को 12 से 5, 6 अगेन 5 में से कैरी लें 15 बनाएं और 5 की वैल्यू 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 15 में से 6 माइनस करें तो 9, 4 में से 3 1, इधर रह गया 8, इधर बन गया 10,
अब 10 में से 3 ये यूनिट हैं, ये 10 हैं। 10 में से 3 माइनस किया 7, 8 में से 5 तो 3। द नंबर इज़ 37.195। क्वेश्चन था व्हाट शुड बी एडिड इन 53.367 टू गेट 90.562। तो आंसर क्या है? If we add 37.195 in 53.367, we will get 90.562। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 373.992 फ्रॉम 592.993। फ्रॉम मीन्स कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने लेफ़्ट साइड वाली को, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो वैल्यू आएगी वो ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम से पहले जो वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब है, इसको लिखेंगे इस तरह से। $592.993 और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 373 पॉइंट और ये दोनों डेसिमल्स जो हैं वो अपनी जगह पर ही आने चाहिए 992। बाकी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो सिंपल है। 100 पॉइंट, इसको 12 रिड्यूस 9 to 8, 12 में से 3 माइनस किया 9, 8 में से 7 1, 5 में से 3 2। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ 10, 100 एंड 1000। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ 10, 100 एंड 1000। ये बहुत ही आसान है और एक जस्ट ट्रिक को फॉलो करना है, इजीली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। ये देखिएगा When decimal number are multiplied by 10 or 100 or 1000 they follow the following rule। इस रूल को फॉलो करने के बाद आप इजीली जो है 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, जस्ट सिंपल। जब मल्टीप्लाई करना है ना 10, 100 और 1000 से, जो भी अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमें दी गई है 2.47, 10 से करना है तो आपने बस ये देख लेना है 10th में कितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद। अभी हमने किया था ना पीछे ये चार्ट, ठीक है, किधर है ये डेसिमल के बाद जो 10ths हैं वो उसमें सिंगल डिजिट है। फिर अगर 100s होंगे तो 2 डिजिट, 1000s में जाएंगे तो 1, 2, 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। सेम यही है, 10 है। एक आसान तरीका ये भी है कि 10 में 1 0 है ना, तो इट मीन्स कि 1 डिजिट होना चाहिए 10 के बाद। मल्टीप्लाई बाय 10 है, इसका मतलब कि ये जो 2 डिजिट है ना 10 के बाद, ये 2 नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को जंप कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे इधर, आंसर बन जाएगा 24.7।
10 है तो एक जंप लगवाएंगे, 100 हैं तो 2 बार इसको 2 टाइम जंप करवा दें, 2 डिजिट्स में शिफ्ट कर दें, 1 2, यानी पॉइंट आ जाएगा 7 के बाद। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। जैसे ये देखें 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर है 247.0, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है ना, इसलिए हमने 0 शो कर दिया। 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है 3 टाइम इसको शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 ज़ीरोज़ है ना, 1 2 3 टाइम शिफ्ट कर दें, 1 2 और ये 3। अब थर्ड टाइम में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, 0 ऐड कर दें। उसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद भी कुछ नहीं है तो 0 ऐड कर दें। आंसर होगा 2470.0। इसी वैल्यू को ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। 2.47 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है ना, और 10,000 की वैल्यू जो डेसिमल की वैल्यू है उधर फोर टाइम टेबल में शिफ्ट होनी चाहिए। अब देखिए इसको हमने 4 टाइम मूव करना है। 2.47, इस पॉइंट को एक बार 2 बार, ये थर्ड टाइम जंप करवाया, थर्ड टाइम में कुछ नहीं है 0 लगा देंगे। फिर फोर्थ टाइम जंप करवाया, फोर्थ टाइम में भी कुछ नहीं है, 0 ऐड कर दें। 1 2 3 4 पूरे हो गए, डेसिमल इधर आ गया, यहाँ से ख़त्म यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24700 और ये पॉइंट समझ आ गई है ना। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो 10th में हम 0 शो कर देते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। इजी वे क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 टाइम जंप, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टाइम जंप, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल को 3 टाइम मूव कर देंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल को 4 टाइम मूव कर देंगे। या अकॉर्डिंग टू 0, जितने 0 हैं उतनी दफ़ा उसको मूव कर देंगे। अगर 5 इधर 1 लाख आ जाएगा तो एक बार और इसको मूव कर देंगे इधर, ठीक है, इस तरह। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। 100, 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10। अब ये देखें 5 है तो कितनी बार इसको मूव करेंगे। अब पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को 1 टाइम जंप करवा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास 10 में 1 0 होता है। आंसर क्या आएगा, 35.678। अब अगेन इस पॉइंट को 2 के बाद ले आएं, 572.19। फिर अब इस पॉइंट को 4 के बाद कर दें, 324.8, ठीक है, 4 के बाद कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जंप लगवा देना है हमने 0 को, पॉइंट को, 2 0 के बाद आ गया 078। फिर से इधर 0.008। अगेन ये पॉइंट है, इसको 1 के बाद कर देंगे, 1.998, ठीक है। नाउ इन एक्सरसाइज 4 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अच्छा, when we multiply a decimal number by 100, the decimal point moves 2 time or 2 places to the right, ठीक है। अब इसने 00 के साथ है तो 2 बार इसने मूव करना है राइट साइड की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है
कि जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो डेसिमल ने राइट साइड पर मूव करना है। अब इसको हम 2 टाइम मूव कर देंगे, इस तरह 2 प्लेसेस मूव कर दिया, तो आंसर आ गया 7, 8, 9। अब आएगा पॉइंट 6, 7। इसी तरह आगे इसको फिर से, ये पॉइंट है, 2 प्लेसेस मूव किया राइट साइड पर, तो 3727 के बाद पॉइंट और फिर 1। अगेन इस पॉइंट को 2 प्लेसेस मूव करें राइट साइड पर, 237.80 इस तरह। नेक्स्ट 0 पॉइंट नहीं आना, 2, 7, अब पॉइंट 0, 459.13, 29.1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें। इन एक्सरसाइज 5 क्या करना है हमने, एक्सरसाइज 5 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3 है ना। ये फॉर योर मेमोरी मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम इसको 3 टाइम मूव करेंगे राइट साइड पर। ठीक है, 3 प्लेसेस मूव हो जाएगा डेसिमल टू द राइट साइड। वन, 2, 3, 7 के बाद आ जाएगा 89,497.0। अब यहाँ से 1, 2, 3, 2 के बाद आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 3 प्लेसेस मूव करें राइट साइड पर, 1, 2, 3, तो 0, 1 से पहले इस तरह। थ्री 1567.8, 2 से बाद 51,232.18, 0.89, 12,610.89। Let's see question number let's see exercise 6। क्या करना है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What number need to be multiplied with 0.006 to get 6। अब देखें आंसर सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाना चाहिए। इसका मतलब कि 6 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो डेसिमल और 6 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 और 3 डिजिट आते हैं 1000 में। तो आंसर होगा हमारा 1000। यानी अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 को, तो आंसर आएगा 6। नेक्स्ट, व्हाट नंबर नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद 62.2 टू गेट 622। इसका मतलब ये डॉट, ये जो डेसिमल है, एक डिजिट बाद अगर मूव करें तो हमारे पास आ जाता है 622। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 1 टाइम मूव हुआ है ना, ये देखिए सिंगल टाइम मूव हुआ है डेसिमल। आगे, व्हाट नंबर नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद 320। मूव किया तो हमारे पास आंसर आया ये वाला। तो
इसका आंसर होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट नंबर नीड टू बी मल्टीप्लाइड विद 1000 टू गेट 4? 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो वो 1000 से ही मल्टीप्लाई होगा, देन 4 आंसर आएगा. व्हाट नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद 2.007 टू गेट 200.7? ये डेसिमल यहाँ कितने डिजिट्स तक मूव हुआ? 1 और 2. ये देखें 7 से पहले आया, 2 बार मूव हुआ, 2 प्लेसेस राइट साइड पर मूव हुआ है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तब वो इस तरह होता है. व्हाट नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद 5.274 टू गेट 52? सिंगल टाइम मूव किया है तो 10 से. व्हाट नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद 100.01 टू गेट 10,001? तो ये 2 बार शिफ्ट किया गया है 100. ओके स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास ये आंसर आया, क्योंकि डेसिमल को आउटसाइड भेज दिया है ना टोटली. द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विद होल नंबर. ठीक है, see in exercise 7, here we have multiply the following. It means 64.27 multiply by 42. अब होल नंबर है, 10, 100, थाउजेंड्स नहीं है. अब हमने होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके देखना है. एक्सरसाइज 7 मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन, और पहला है हमारे पास 64.27 मल्टीप्लाइड बाय 47 होल नंबर. Okay students, now remember, when we multiply a decimal number by a whole number, first step should be line up the place value, column and place and decimal point in the answer directly below the decimal point in the decimal number. सबसे पहले ये देखिए, हमने इनको कॉलम में वर्टिकली अरेंज किया. अब हमने इनको अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू हमने इनको सॉल्व कर लेना है. जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट को, जो यूनिट्स में है डिजिट, उसको पहले ऊपर वाले तमाम सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम टेंथ्स में जो प्लेस वैल्यू में है टेंथ्स में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और सेम उसी तरह लाइन अप करते जाएंगे, और बाद में हम डेसिमल को ऐड कर लेंगे कि कितने डिजिट के बाद है, उतने ही डिजिट के बाद हम आंसर में इसको फिल कर देंगे. कैसे करके देखते हैं. 7 टाइम 49, 9 write down 9 in answer and 4 take 4 carry. 7 2 टाइम 14, 14 में अब 4 ऐड करें 18, 8 1 कैरी, 28 and 1 29 take 2 carry, 42 and 2 44 put down 0 under units. अब 10 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करें. 4 7 टाइम 28 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 and 2 10 0 1 कैरी, 4 4 टाइम 16 and 1 17 7 1 कैरी, 4 6 टाइम 24 and 1 25, अब इनको ऐड कर लें. ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब ऐड कर लें. 9 16 1 कैरी, 10 0 1 कैरी,
12 3। अब देखें डेसिमल, अब हमने कैसे इधर हमने पुट डाउन करना है, कैसे। जो ऊपर हमारे पास वैल्यू थी उसमें डेसिमल डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट्स, 2 डेसिमल डिजिट जी। कितने डिजिट हैं डेसिमल, 2 डेसिमल डिजिट्स। ओके, यहाँ ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डेसिमल डिजिट्स, और नीचे 0 डेसिमल डिजिट, होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है हमने तो 0 डेसिमल डिजिट है। अब 2 + 0 = 2, यानी आंसर में 2 डिजिट से राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ये है राइट साइड से आफ्टर 2 डिजिट हमने डेसिमल लगा देना है। दिस इज़ द वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद होल नंबर। सिंपली हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर से, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल है क्वेश्चन में उतने ही डिजिट के बाद नीचे हम डेसिमल लिख देंगे। अब हम करते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर विद डेसिमल नंबर। यह भी हमने होल नंबर से किया था ना। अब हम करते हैं डेसिमल नंबर विद डेसिमल नंबर। ये देखें, ये हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है। इसी तरह 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ये अब हमारे पास सब डेसिमल डिजिट्स हैं टू मल्टीप्लाई। इनमें से ये वाले की प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज 8 3.65 multiply by 2.431। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप बड़ी अमाउंट ऊपर लिखें या नीचे लिखें। ठीक है, 3.65 मल्टीप्लाइड बाय 2.431। नीचे ज़्यादा डिजिट्स हैं, इतने ही डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हेन मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर, नोट डाउन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल नंबर। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था ना ऊपर कि डेसिमल डिजिट के बाद कितने नंबर हैं वो आपने नोट डाउन कर देना है, और उतने ही डिजिट के बाद आंसर में हमने डेसिमल अप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है हमारे पास डेसिमल 2 डेसिमल डिजिट्स, और इधर हैं 3 डेसिमल डिजिट्स। टोटल 3 + 2 = 5 डेसिमल डिजिट्स। फाइव डेसिमल डिजिट्स होने चाहिए हमारे पास आंसर में। बाकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं।
आप इस अमाउंट को इन डिजिट्स को विदाउट डेसिमल लिखने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये अंदर लगाएं ही ना, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करें। अब 1 के साथ पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5, 6 एंड 3। नेक्स्ट डिजिट फर्स्ट के नीचे 0, सेकंड से अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 3 टाइम 15, 5 1 कैरी, 18 and 1 19, 9 1 कैरी, 9 and 1 10। अब हम थर्ड को मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे थर्ड डिजिट से और फर्स्ट 2 कॉलम्स में 0 लिख देंगे। 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 24 and 2 26, 2 कैरी, 12 and 2 14, 14। अब हम फोर्थ डिजिट से शुरू करने लगे हैं। तो 3 हम पहले ही 0 लगा देंगे। अब फोर्थ डिजिट से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 5 टाइम 2 is 10, 1 कैरी, 6 2 टाइम 12 and 1 13, 3 take 1 carry। next 3 2 times 6 and 1 7। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 5 6 and 5 11, 1 take 1 carry, 13 3 7 8 and again 8। आफ्टर एडिशन अब ये हमारे पास आंसर है। अब हमने इसमें डेसिमल प्लेस करना है, डेसिमल पॉइंट को। कितने डिजिट्स राइट साइड से? आफ्टर 5 डिजिट हमारे पास डेसिमल होना चाहिए। 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा? 8.87315। ये हमारा आंसर है, 8.87315। This is the process of multiplication with decimal number of another decimal number. Next topic is division with 10, 100 and 1000 first। ठीक है, क्या है टॉपिक? डिवीजन। अब हमने डिवाइड करना है उसी तरह 10, 100 एंड 1000 के साथ। इसके लिए भी एक रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो बहुत इजीली हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो राइट साइड पर हम शिफ्ट करते थे डेसिमल को। अभी हम क्या करेंगे, जब हमने डिवाइड करना है तो ऑपोजिट कर देंगे रूल को थोड़ा सा। देखिए एक्सरसाइज 9 है डिवाइड बाय 10 और एक्सरसाइज 10 है डिवाइड बाय 100 और एक्सरसाइज 11 में हमने करना है डिवाइड इट बाय 1000। इस रूल को फॉलो करने के बाद आप एक्सरसाइज 9, 10 और 11 फिंगर टिप्स पर करेंगे। क्या है? डिवाइड
बाय 10, ठीक है। फर्स्ट है डिवाइड बाय 10। अब 10 से डिवाइड करते हैं 34 पॉइंट नाउ सी, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डेसिमल को एक बार मूव करते थे राइट साइड की तरफ। अब जब हमने डिवाइड करना है इसी डेसिमल को मूव करना है, सिंगल टाइम ही करना है, 1 टाइम, लेकिन लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। अब पॉइंट किधर आ जाएगा, 4 से पहले, तो आंसर क्या होगा 3.488। ये आंसर होगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 10। इसी तरह अगर 100 से डिवाइड करना है तो 2 प्लेसेस डेसिमल को मूव कर देना है लेफ़्ट साइड की तरफ। 1000 से डिवाइड करना है तो 3 टाइम मूव कर देना है, 3 प्लेस मूव कर देना है लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है, बिकॉज 1000 हैज़ 3 zeros। बिल्कुल उसी तरह अब एक दफ़ा इधर मूव करते जाएं, 2.098, 11.5208, तो 0.1007 लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं ना, 49.08, ये देखें 0 से पहले आ जाएगा अब डेसिमल। इसी तरह इधर 7 से पहले आएगा 3.789। ये आपने बस याद रखना है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने ज़ीरो हैं जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी प्लेस आपने मूव कर देना है डेसिमल को राइट साइड की तरफ, और जब डिवाइड कर रहे हैं उतनी ही आपने प्लेस मूव कर देना है डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ। मल्टीप्लाई करेंगे तो मूव करेंगे राइट साइड की तरफ, डिवाइड करेंगे तो मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करना है तो लेफ़्ट साइड की तरफ 2 टाइम मूव कर देंगे, 3.8829। अब 2 बार मूव करना है, एक बार किया तो 2 से पहले, दूसरी दफ़ा किया तो कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसका मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.02380, पॉइंट से पहले भी 0। अगेन 2 टाइम मूव करें, 0.379, 0.038, 0.0130, 9.103। 2 बार शिफ्ट किया तो 9 से पहले। इसी तरह एक्सरसाइज 11 में अब हमने 3 टाइम मूव करना है हमारे डेसिमल को लेफ़्ट साइड की तरफ, तो आ जाएगा 62927। 3 टाइम मूव करें, 1 2 3, तो एक 0 भी लगाना पड़ेगा, 03472। 1 2 और ये 3 टाइम मूव किया तो 4 से पहले आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने मूव करते जाना है, 1000 है तो 3 टाइम, 4.333103, 2 और ये 3, 41 के बाद 3994, और यहाँ से 2 के बाद 5217। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's practice division of decimal number by a whole number.
To divide a decimal number by a whole number, line up the place value column. Exercise 12. Divide with whole number. See here, 162.3 divided by 3. बिल्कुल उसी तरह डिवाइड करना है जैसे हम करते हैं, ठीक है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया ना, इसमें भी नहीं आएगा। डिवाइड करना है 3 के साथ। क्या करेंगे? डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ। और हमने डेसिमल पॉइंट को कोशिएंट में डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देना है इन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। पहले डिवाइड कर लेते हैं। रीड द टेबल ऑफ 3 until we get 16 और less than 16. 3 5 टाइम 15 माइनस करें इनको 1, 2 को आप शिफ्ट कर दें नीचे 12। अब पढ़ें 3 का टेबल वहाँ तक कि 12 आ जाए। 3 4 टाइम 12। अब देखें डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं, तो अब डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल की जगह जो उसकी है वो एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, ठीक है। अब इधर से 12 और 12 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं आता। 3 को नीचे शिफ्ट करेंगे। 3 1 टाइम 3, नो रिमाइंडर। सो quotient is our quotient is 54.1. This is the process of dividing the whole number, dividing the decimal number with whole number, ठीक है। चलें एक और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन की। ये है हमारे पास 23.45 divided by 8, F part of exercise 12। ये क्वेश्चन 23.45 divided by 8, इसको हम डिवाइड करते हैं। Read the table of 8 until we get equal to 23 or less than 23, not more than 23, as we know the method of division.
कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और हमें छोटा नंबर चाहिए होता है सब्ट्रैक्ट करना ताकि पॉसिबल हो। तो 8 2 टाइम 16, क्योंकि 8 3 टाइम तो 24 हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे 13 में से 6 को, 7। अब देखें पॉइंट से पहले जो डिजिट था वो हम डिवाइड कर चुके हैं, तो अब पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा। 74, नाउ वी हैव 74। अब 8 का टेबल पढ़ें कि 74 या इससे कम आ जाए। तो 8 9 टाइम 72, सब्ट्रैक्ट करें 2, 5 की बारी, नीचे उतार दें। नाउ 8 3 टाइम 24, सब्ट्रैक्ट करें 1। अब हम 0 ऐड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पॉइंट। Students, remember, if there is a remainder, then we extend the division by putting zeros so that it can be divided. तो हम according to rule, अगर हमारे पास रिमाइंडर है और उसको ज़ीरो ऐड करने से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, डेसिमल डिवीजन में है ये, ठीक है। देन हम एक ज़ीरो ऐड करते हैं, 8 1 टाइम 8, फिर से हमारे पास 2 बच गया, एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। मैक्सिमम वी ट्राई टू ऐड ऑन 2 प्लेस ज़ीरो, हम 2 बार ज़ीरो ऐड करेंगे मैक्सिमम और इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव 28 5 टाइम 20, तो ये विद नो रिमाइंडर हमारे पास आंसर आ गया है 2.9315, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना उसी तरह पॉसिबल है अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं। ऑलवेज न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, मीन्स के न्यूमरेटर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 13। टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में अब हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। ये अब हमने करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 12/5। अब आपने ये बात याद रखनी है कि न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाहर, इस तरह हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 2 टाइम 10, अब देखें डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। नाउ वी कैन पुट 0, but first we will align a decimal point to the quotient
राइट साइड टू द क्वोशिएंट। अब यहाँ पे पहले हमने डेसिमल लगाया, अब इससे हमने एक ज़ीरो ऐड किया, 5 4 टाइम 20 फुली डिवाइड हो गया, दूसरा ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ हम एक और ज़ीरो ऐड कर सकते थे टू डिवाइड इट फुली। इट मीन्स व्हेन वी कन्वर्ट 12.5 इनटू डेसिमल, आंसर विल बी 2.4। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम अगर करें 45/20, ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में अब हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 45 को 20 के साथ, 22 टाइम 40, 5 रिमाइंडर बच गया है। रिमाइंडर को फुली डिवाइड करने के लिए ऊपर पॉइंट क्वोशिएंट में पॉइंट लगाएंगे राइट साइड पर और नीचे ज़ीरो ऐड करेंगे। नाउ वी हैव 50, तो फिर से 2 से करेंगे 40, नाउ वी हैव 10, अब एक और ज़ीरो ऐड करेंगे तो 25 टाइम 100 फुली डिवाइड हो गया, कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा, ये फुली डिवाइड हो गया है, तो डेसिमल नंबर आया 2.25। ओके स्टूडेंट्स, ये है प्रोसेस डिवाइड कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है, और जब रिमाइंडर बच जाए और पॉसिबल ना हो फर्दर डिवीजन, तो हम क्वोशिएंट में डेसिमल प्लेस करते हैं और उस डेसिमल के साथ फिर हम एक और आप प्रैक्टिस करते हैं एक और क्वेश्चन की, जैसे कि ये है हमारे पास 55 और इसको डिवाइड करना है 25 के साथ। हियर वी हैव 55, फ्रैक्शन इज 55/25। अब हमने इसका डेसिमल नंबर लिखना है, तो वो हम डिवाइड करने से निकाल लेते हैं। 25 को डिवाइड करें 55 को डिवाइड करें 25 के साथ, 2 टाइम 50, 5 बाकी आ गया। अब रिमाइंडर 5 है और 5 पॉसिबल नहीं है कि डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर है तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड द डिवीजन बाय पुटिंग ज़ीरो सो दैट इट कैन बी डिवाइड, बट फॉर दिस फर्स्ट टू पुट फर्स्ट ज़ीरो पुट डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ द क्वोशिएंट, ठीक है। अब पहला ज़ीरो लगाएं 50, 25 2 टाइम 50, नो रिमाइंडर। जब अब हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं, तो हमारे पास जो 55/25 फ्रैक्शन है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गई है 2.2 के, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर। अब इसके 2 मेथड्स हैं। See in your book on page number 57 briefly explained है मेथड, इसके 2 मेथड हैं। There are 2 methods for doing this. What doing? Division of decimal number by decimal number. Method 1 is divide 5.39 by 1.1. Step 1 क्या है, move the decimal point in the dividend one place to the right and the decimal point in the original number one place to the right. मूव 1 प्लेस टू द राइट। अब आपने इसको 1 प्लेस जब मूव किया तो ये बाहर चला गया और 11 रह गया। मूव 1 प्लेस टू द राइट, यहाँ से जब हमने 1 प्लेस मूव किया
तो वो 53.9 बन गया। यानी डिवाइडेंड एंड डिवाइज़र दोनों में आपने डेसिमल को एक प्लेस मूव कर दिया राइट साइड की तरफ। तो जो हमारे पास आया है इसका स्टेप 2 अब हम करेंगे। इसको डिवाइड कर लिया, जिस तरह होल नंबर के साथ डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं सेम उसी तरह इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आंसर आ गया। और सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कन्वर्ट बोथ द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर उनको रेसिप्रोकल यानी डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल ले लें नेक्स्ट का, और रिड्यूस कर लें और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लें। अगर हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में ही आता है, लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड यूज़ करें तो हमारा आंसर डेसिमल नंबर में आता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन को भी बाद में डिवाइड करके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वेरी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। स्टेप 1 2 3, हाँ ये फोर्थ स्टेप, ये डेसिमल नंबर में आंसर लाने के लिए फिर से इसको डिवाइड किया है। अब हम दोनों मेथड से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था, जस्ट आप शिफ्ट कर दें 1 प्लेस डेसिमल टू राइट साइड, दोनों में डिवाइज़र एंड डिवाइडेंड दोनों में, और फिर उसके बाद आप डिवाइड कर लें, सिंपल। लेकिन दूसरे मेथड में है इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल जिस तरह हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें साइन को और रेसिप्रोकल लें नेक्स्ट फ्रैक्शन का, फिर उनको सिंप्लीफाई करें और जो फ्रैक्शन आएगी विदाउट डेसिमल उसको आप डिवाइड कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सी ऑन पेज नंबर 59 एक्सरसाइज 14। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ और 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर देना है। ठीक है, ज़्यादा आंसर आए डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेसेस में आए डिजिट्स, लेकिन हमने 2 प्लेसेस में बस देना है आंसर। वैसे ये पेज और ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको डिवीजन समझा रही हूँ, डेसिमल नंबर विद डेसिमल नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 14। अब हम दोनों मेथड के साथ इसको डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को। मेथड आपको पता है, फर्स्ट मेथड क्या है, डेसिमल को एक प्लेस मूव कर दें राइट साइड की तरफ, जैसे अब ये है हमारे पास 33.5 डिवाइडेड बाय 0.6। अब हम पहले करते हैं मेथड 1। मेथड 1 में क्या था कि डेसिमल को मूव कर दें राइट साइड पर 1 प्लेस तक, तो बन जाएगा 33.5 और फिर आ जाएगा एंड पे पॉइंट, लास्ट में पॉइंट और 0 जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है 0.6, इसका भी एक पॉइंट जब हमने नेक्स्ट मूव किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 6। तो अब हमने डिवाइड करना है एक्चुअली 335 को 6 के साथ। 335 को डिवाइड किया 6 के साथ, 6 5 टाइम 30, 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 और 5 को नीचे ले आए 35। अगेन रीड द टेबल ऑफ 6 5 टाइम 30, अब 5 रिमाइंडर। अब जब हमारे पास रिमाइंडर है और
डिवाइज़र जो है वो बड़ा है, डिवाइडर जो है वो छोटा है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड पर क्वोशिएंट में प्लेस करेंगे डेसिमल और नीचे हम 0 इंक्रीज़ कर देंगे इस तरह। अब हम टेबल पढ़ेंगे 6 का टिल 50 टू गेट 50 और लेस देन 50, तो आ जाएगा 6 8 टाइम 48, फिर सब्ट्रैक्ट करें 2 आ जाएगा, एक 0 और इंक्रीज़ करें सेकंड 0, तो 6 3 टाइम 18, फिर से 2, इट मीन्स कि 2 रिमाइंडर बचता जाएगा। 0 इंक्रीज़ करने से ये सॉल्व नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, 20 ही रहेगा। तो हमारा आंसर 2 प्लेस, ये देखें 2 डेसिमल प्लेस डिजिट्स तक हमारे पास वैसे भी आ चुका है आंसर। तो हमारा आंसर है क्वोशिएंट 55.83। ये था मेथड 1। टू डिवाइड डेसिमल नंबर विद डेसिमल नंबर, मेथड 1 क्या था कि डेसिमल को शिफ्ट कर लें 1 प्लेस नेक्स्ट टू राइट। अब सेकंड इसी क्वेश्चन को 33.5 डिवाइडेड बाय 0.6, इसी को अब हम सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, इट मीन्स टेंस में है, ये ओवर 10 डिवाइडेड बाय 6 ओवर 10, क्योंकि इधर भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो 10 आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने 0 आप नीचे 1 के साथ लगा दें, तो वो हमारी फ्रैक्शन बन गई। अब इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उसी तरह उसी मेथड से कन्वर्ट और चेंज द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। रेसिप्रोकल ले लें नेक्स्ट डिवीजन का 10/6, सिंप्लीफाई कर लें और कट कर लें सेम फैक्टर्स को 10 और 10, ख़त्म हो गया 10 1 टाइम 10 10 1 टाइम 10, हमारे पास बच गया 335 यानी 335/6। अब हमने ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ये उसी तरह जो हमने पहले किया है, ठीक है, जिसका आंसर आया था हमारे पास 5 टाइम 30, 5 पॉइंट इंक्रीज़ किया, 0 पॉइंट प्लेस किया, 0 इंक्रीज़ किया, और 8 टाइम 48, 2 बच गया, 3 टाइम 18, ये हमने पहले भी किया है ना, उसी तरह कि ये रिमाइंडर 2 बचता ही जाएगा और ये हमारे पास आ गया। इट मीन्स जब हम 335 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55.83। ये मेथड है डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करने का। 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 60 and see exercise 15 on पेज नंबर 60। ये है हमारे पास अब डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ। डिफरेंट ऑपरेशंस आपको पता है किस में होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं बॉडमस रूल में। तो इधर भी हम पेज नंबर 60 पर बॉडमस रूल करने जा रहे हैं इन डेसिमल एंड परसेंटेज में। इफ़ द डेसिमल नंबर्स हैव मल्टीपल ऑपरेशंस दे कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग द रूल ऑफ बॉडमस। ब्रैकेट्स को फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे। ऑर्डर्स क्या हैं, अगर किसी के ऊपर पावर है, किसी नंबर पर स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। वी विल
डू ऑल ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 15 हमने करनी है अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल। ज़ीरो 0.49 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस 4.20 माइनस 1.27 अकॉर्डिंग टू बॉडमस। रिमेंबर, सॉल्व द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट्स फर्स्ट, ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स हम अपनी मेमोराइजेशन के लिए इधर लिख लेते हैं, बॉर्डर ये आपको फुल नज़र नहीं आ रही एक्सप्रेशन, अब ठीक है। फर्स्ट हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, सिंपली वही फॉर्मूला जो हम पीछे करते आए हैं। 4.20 सब्ट्रैक्ट 1.27, एक साइड पे कर लें। जी, तो आंसर है 2.93। ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड। अब कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। उसके बाद ऑर्डर नहीं है आपके एक्सरसाइज में। उसके बाद है डिवाइड का। डिवाइड इस क्वेश्चन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। नाउ मल्टीप्लाई 0.49 एंड 1.2। जिस तरह हम पीछे एक्सरसाइजेज में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करके आए हैं ना, मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विद डेसिमल नंबर, उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर है 0.588 प्लस 2.92 लिख लेंगे, 93। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इन दोनों को। $3.518 आफ्टर एडिशन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब नीचे देखें, बी पर नज़र ही नहीं आ रहा, ये नीचे ये बी है, उसी तरह सेम ए की तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस सबसे पहले ब्रैकेट में जो अमाउंट हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में एडिशन। सी में भी सेम इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऑर्डर इसमें कोई नहीं, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एडिशन कर लेंगे जो ब्रैकेट्स का आंसर है और जो ये एडिशन है। देन लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर लेंगे। सिर्फ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इसी पार्ट में वेरी सिंपल है। अब डी में देखें, डी में डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। और ई में भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, सब्ट्रैक्शन, ऑल ऑपरेशंस हैं। इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं ज़रा। डी 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2.34 मल्टीप्लाई बाय 1.9। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले एक्सप्रेशन बिटवीन द ब्रैकेट्स वो सॉल्व करनी है।
जो है 2.34 मल्टीप्लाई 1.9। डेसिमल डिजिट कितने हैं? 2 इस साइड पर, 1 इस साइड पर। इट मीन्स आंसर में 3 डिजिट आंसर आना चाहिए। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.446। अब बॉडमस में ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर, इसमें स्क्वायर रूट्स कुछ नहीं है। अब डिवाइड की बारी। 8 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 8 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 1.6 प्लस, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई थी, ये नहीं लगानी थी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जस्ट अमाउंट आनी थी 4.446। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। आंसर इज 6.046। नेक्स्ट करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब ऑपरेशंस हैं। जैसे ये देखें, 15 डिवाइडेड बाय 10 एड 2 मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट 8.90 माइनस 7.36। अब इसमें सारे ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से। 8.90 7.36 को 8.90 से, पहले इनको ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1.54 आ गया। आफ्टर ब्रैकेट्स ऑर्डर्स पूरी एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए। अब डिवाइड की बारी है। 15 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करने का आपको पता है, अगर 1 पॉइंट मूव करें तो आ जाएगा 1.5 प्लस, ठीक है। 10 से डिवाइड करना तो इजी है ना, जस्ट आपने एक डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड पर डेसिमल लगा देना है। 1.5 आंसर आ गया, प्लस बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 1.5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1.4 को, 1.54 को मल्टीप्लाई कर दें 2 होल नंबर से, आंसर इज़ 3.08। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 1.5 और 3.08 को, क्या आंसर हो जाएगा? 4.58। आसान है ना बॉडमस रूल से एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 62 ऑन योर बुक, यूनिट नंबर 4, डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस। यहाँ पे हमने करना है परसेंटेजेस। परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। इट इज़ अ फ्रैक्शन आउट ऑफ 100, ठीक है। कोई भी जो फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 है ना, उसको परसेंटेज कहते हैं। आर्यन हैज़ 100 coconuts. He wants to put all the coconuts in a box. The box can accommodate only 70 coconuts. आर्यन के पास 100 कोकोनट्स हैं। अब ये कोर्स से समझेगा कि हमने आउट ऑफ 100 जो फ्रैक्शन बनानी है ना, वो उसको परसेंटेज कहते हैं। 100 कोकोनट्स हैं, वो एक बॉक्स में डालना चाहता है सब कोकोनट्स को, लेकिन बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है? बॉक्स सिर्फ 70 कोकोनट
फिल कर सकता है, उसके बाद उसमें गुंजाइश नहीं कि नेक्स्ट आप 71st वाला 1 वाला बॉक्स में डाल सकें। वी कैन से 70% ऑफ द कोकोनट्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 70% जो है ना वो कोकोनट्स 70% कोकोनट्स जो हैं बॉक्स में फिल किए जा सकते हैं, बॉक्स कैरी कर सकता है। द वर्ड परसेंटेज मीन्स per 100. This sign of percentage shows out of 100. Percentage can be expressed as a fraction or a decimal. समझ आ गई है? अब इसी के अकॉर्डिंग हमने करना है एक्सरसाइज 17 को, और इस एक्सरसाइज के साथ आपका सेकंड टर्म का सिलेबस भी एंड हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। 35/100 सेम उसी तरह है, जैसे 100 कोकोनट्स थे तो बॉक्स में 35 गए, ठीक है। बी में 55/100 है, तो इट मीन्स कि 100 में से 55 जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं, वो यूज़ हुए हैं। और इसके साथ जस्ट हमने परसेंटेज का साइन लगा देना है, जैसे 35% और 55, ये 55% आउट ऑफ 100 है ना, दैट्स वाई। अब सी में देखें 8/10 है, अब यहाँ 100 नहीं है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले 100 बनाएंगे, ठीक है। चलें, change the following fractions to percentage. क्या है अब हमारे पास, इसको हमने चेंज करना है 8/10। अगर डिनोमिनेटर में 100 हो तो हम कह सकते हैं न्यूमरेटर जो है वो परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 100। बट वी डू नॉट हैव 100 इन डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 बोथ न्यूमरेट। जो भी ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं वो हम न्यूमरेटर्स के साथ भी लाजिम करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 80/100। इट मीन्स कि ये जो 10/8 है ना, एक्चुअली ये 80% है। ये ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली 80%। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन डी 29/10। सेम उसी तरह हम 10 को पहले 100 में कन्वर्ट करेंगे टू फाइंड आउट एक्चुअली व्हाट परसेंटेज वी हैव। 29/10 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब 29 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 290/100। दिस फ्रैक्शन शोज दैट इट इज़ 2.9%, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड 290 by 100, दिस मीन्स इट इज़ 2.9%, और 290 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5। ये भी उसी तरह करना है, हमने पहले 5 को 100 में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 60/100। दिस शोज
60%, 20 होना चाहिए था, ये 100% ही आना चाहिए। नेक्स्ट अब है हमारे पास नेक्स्ट f 19/25। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ गया 76/100। दिस शोज दैट 76%। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, ये परसेंट साइन जो है ये शो करता है कि ये 76 हैं आउट ऑफ 100। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17 ही का जी पार्ट। दिस शोज दैट 15%, 45%। अब 50 है तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर 40%। 90% मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इनको दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90%। के वाला 13%, 8%। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को भी 4 से, वो आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 48। इट मीन्स 48%। 1/10 which means multiply by 10. If we multiply both by 10 we get 10%. यहाँ है 40%। मल्टीप्लाई बाय 10, 70/100 यानी 70%। 19/20, 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आंसर क्या आ जाएगा? 95/100, 95%। 19/50 मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 38/100 विच शोज 38%। स्टूडेंट्स एक आप हमने यहाँ भी किया है ना डी वाला 29/10। ये यहाँ पेज नंबर 62 पर 29/10। इसको आप 20/10 कंसीडर करें। ठीक है, 20/10। अब 20/10 को हम करते हैं अगर 20/10 मल्टीप्लाई 20/10 एंड 10/10। फिर भी आंसर आ रहा है 200। वन 100/100 आना चाहिए था। ये क्वेश्चन ही गलत है। इधर 19/10 या होना चाहिए, फिर भी 190 बन जाएगा।
डी वाला आप स्किप कर दें, वो आपकी बुक में ही गलत है। ओके, इस एक्सरसाइज के साथ ही स्टूडेंट्स आपका सेकंड टर्म सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑल डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस। परसेंटेजेस आर वेरी इजी। एक और मेथड है परसेंटेज में, अगर तो डिनोमिनेटर 100 ना हो, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अभी तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर रहे थे ना। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं आया, लेकिन हम कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें जैसे है यहाँ पे 10 और फिर है 150, या फिर आप कर लें इसको 200। अब देखिए 100 से बड़ा है डिनोमिनेटर, इसका हम कैसे फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 100 ही बनाएंगे। जैसे अभी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सारे डिनोमिनेटर्स को 100 में कन्वर्ट किया है ना, उसी तरह इसको भी करेंगे। लेकिन अब हम डिवाइड करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 200 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास आएगा 5/100 विच शोज़ 5%। Okay students, this was the method. If denominator is greater than 100, तो फिर हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे उसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। Okay students, best of luck. Practice more and more of your maths क्योंकि मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या आपको इसको करने का मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपको समझ आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।